से बौद्ध धर्म का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हम लोग यहां पर लड़ते रहते हैं कि मैं बड़ा नेता या तू बड़ा नेता। हम लोग आपस में यहां पर लड़ रहे हैं। और भारत के बाहर बौद्धों का नेतृत्व कौन कर रहा है? जनेऊ धारण किया हुआ इस देश का, भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अगर गलत आपको लग रहा है, झूठ लग रहा है, तो मेरे फेसबुक पेज पे जाकर 2018 का वियतनाम का वीडियो देख लीजिए। 2018 में यूनाइटेड नेशंस के बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का उपराष्ट्रपति बौद्धों की बात वहां पर रखता है। जो व्यवस्था बाबा साहब हमको देकर गए, हम उस व्यवस्था की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहते और उस व्यवस्था को नायडू, तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा ये लोग हाईजैक करके लेकर जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। नमो बुद्धाय। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। यह वीडियो किसी और का नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो है। यह भारत के किसी चैनल पर नहीं दिखाया गया है, किसी भी भारत के न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया गया, किसी भी न्यूज़पेपर ने नरेंद्र मोदी जी की कोई स्टेटमेंट इस बारे में नहीं छापी है। लेकिन यह वीडियो प्रसारित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप पर, संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप पर। और इस वीडियो में भारत का प्रधानमंत्री बौद्ध धर्म की तारीफ कर रहा है। देखो, सारे यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज हैं, जो सदस्य देश है, वो यही मानते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बौद्ध है। ये वीडियो देखने के बाद हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि हम लोग बौद्ध धर्म की ओर नहीं मुड़कर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस व्यवस्था ने, ब्राह्मणी व्यवस्था ने इस जाति को आपके हाथ में दे दिया, आपके माथे पर जाति का लेबल लगा दिया और यह ब्राह्मणी व्यवस्था विश्व में जाकर अपने आप को बौद्ध बता रही है। इनसे नौकरियां मांगने के बजाय, एजुकेशन मांगने के बजाय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के बजाय, अगर हम बौद्ध बनते हैं तो ये नौकरियां हम दे सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जाते जाते हम लोगों को बौद्ध धर्म के मार्ग पर लेकर आए कि अगर भारत का संविधान, अगर भारत के संविधान के हक और अधिकार ये व्यवस्था आपको अगर नहीं दे सकती, नहीं दे पाई, तो बौद्ध धर्म की शरण में जाओ और अपनी प्रगति वहां से करो। मैंने कई बार बाबा साहब के स्पीचेस का अनुवाद करके मेरे पेज पे रखे हैं, लेकिन हमारे लोग आज तक उसको समझ नहीं पाए। कम से कम मोदी जी की बात को तो मानो। वो जो ब्राह्मणी व्यवस्था का एक सिपाही है, वो इस बात को मानता है कि अगर भारत की प्रगति हो सकती है तो केवल बौद्ध धर्म से हो सकती है, वो मान रहा है। और हम मानने को तैयार नहीं। जिनको बाबा साहब ये मार्ग देकर चले गए, वो लोग मानने को तैयार नहीं। लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग बौद्ध धर्म में घुसकर ये विश्व में जाकर बता रहे हैं। और इसलिए ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए इसलिए सादर कर रहा हूं कि अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ अपने आप की। मुझे कई सारे राज्यों से मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट्स यही होते हैं कि हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है, हमारा आरक्षण तो खत्म नहीं हो जाएगा। हम भी बौद्ध बनना चाहते हैं, क्या मुझे आरक्षण मिलेगा? हम आरक्षण के लिए इतना बड़ा विश्वव्यापी बौद्ध धर्म को त्याग रहे हैं। आरक्षण के लिए हम इतने बड़े मार्ग पर चलने से हम रोक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। और यह व्यवस्था अपने आप को बौद्ध बताकर, ब्राह्मणी व्यवस्था अपने आप को बौद्ध बनाकर अपनी व्यवस्था खड़ी कर रही है।
इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो आज आपके सामने लाना चाहता था कि जिस बौद्ध धम्म को बाबा साहब आपको देकर गए हैं, आज आप उस धम्म पे नहीं चल रहे हो और गलत लोग इस धम्म का मिसयूज करके ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। बस यही कहने के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष आया था। मेरी बातों को आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार।